Hi बच्चों, क्लास फिफ्थ. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. योर टुडेज लेसन विल बी लेसन 19. ओके, आपका यूनिट है 6 UNO. इट्स नीड. UNO क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है वो इसके बारे में इस लेसन में आपको बताया गया है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. आपको टफ वर्ड मिल गया होगा, आपने लर्न भी कर लिया होगा, तो आपके लिए समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी. देयर हैव बीन 2 वर्ल्ड वॉर. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 and the second world war 1939 to 1945 were called World War because several countries of different continents were involved in the war, hence the damage and loss was also widespread. ठीक है, दो विश्व युद्ध के रूप में हम जानते हैं. एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जिसका टाइम था 1914 से 1918, और दूसरा जो विश्व युद्ध था 1939 से 45 थे. ठीक है, और इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो कंट्रीज़ होती है, सभी कॉन्टिनेंट्स की, सभी प्रायद्वीप की जो कंट्रीज़ होती है वो शामिल हो जाती है युद्ध के लिए. ठीक है, इसमें बहुत बड़ी हानि होती है और बहुत ज़्यादा हानि होती है. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लीग ऑफ द नेशन वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, पहले विश्व युद्ध के बाद एक लीग ऑफ द नेशन बनाया गया. ठीक है, टू चेक द वॉर in the second world war, United States drops atom bomb on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, USA जो है कंट्री, उसने एटम बम जापान के शहरों पे गिराए, और वो जो शहर थे वो हिरोशिमा और नागासाकी था. ठीक है, ये देखिए, जब एटम बम गिरता है तो वो उसका किस तरह से ब्लास्ट होता है, यहाँ पे शो किया गया है. और नेक्स्ट है इट कॉज्ड डिस्ट्रक्शन एंड हॉरर एवरीवेयर. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ी तबाही होती है और सभी जगह पे लगभग भय व्याप्त हो जाता है. ठीक है, लैक्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड. करीब लाखों लोग अपनी जीवन को खो बैठते हैं और हज़ारों जो हैं घायल हो जाते हैं. इवन द कमिंग जनरेशन्स वर ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू एटॉमिक रेडिएशन. ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर जो विकिरण होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जनरेशन भी इससे अफेक्ट रहती है, प्रभावित रहती है. ठीक है, मतलब इसका जो विनाश है वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए नहीं होता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता है. अगला है इट वॉज रियलाइज्ड दैट द देयर शुड बी अदर वर्ल्ड बॉडी टू चेक द वॉर. ठीक है, इससे हमें ये अनुभव मिलता है कि जो विश्व में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं और युद्ध के जो कारण बनते हैं, क्या हो सकते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे US प्रेसिडेंट का एक फ़ोटो बना हुआ है, और ये जो प्रेसिडेंट हैं उस टाइम पे रूजवेल्ट थे. ठीक है, द मनी स्पेंट ऑन आर्म्स रेस शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट पर्पज. ठीक है, हमें रुपए पैसे जो हैं, अगर हम आर्म्स हथियारों के जो भाग दौड़ है, हथियारों की जो रेस होती है, उस पर खर्च करते हैं, और हमें इस डेवलपमेंट, इसका जो पर्पज़ अगर डेवलपमेंट है, विकास है, डैट वुड ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरे विश्व में अगर सिर्फ इसका यूटिलाइजेशन विकास के उसमें किया जाता है तो खुशी मिलती है और शांति आती है. दिस फीलिंग गेव वर्थ एट द UNO. ठीक है, और ये जो आभास है एक नए राष्ट्र को क्या करता है, जन्म देता है. ठीक है, एक नए संघ को जन्म देता है. तो वो संघ जो कहलाया है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्टकट में UNO कहते हैं. ठीक है, नेम वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द US प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. ठीक है, और ये सबसे पहले जो सलाह मशवरा देने वाले थे वो US के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, जिनकी फ़ोटो मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाई है. ठीक है, फाइनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 नेशन मेट इन सैन फ्रांसिस्को ऑन अप्रैल 1945. ठीक है, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे करीब 50 राष्ट्र के, वो 1945 को सैन फ्रांसिस्को पर मिलते हैं. ठीक है, एक मीटिंग होती है, मीटिंग में तय किया जाता है कि UNO क्या है और UNO को किस तरह से काम करेगा. ठीक है, एंड द सेटअप ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इस संघ का नाम मतलब यूनाइटेड नेशन रखा गया. ठीक है, मतलब राष्ट्रीय एकता संघ,
हिंदी में बोलेंगे। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन द न्यूयॉर्क इन USA, और इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे था? USA के न्यूयॉर्क में। इट केम इन टू द बीइंग ऑन 24 अक्टूबर 1945, और मतलब इसका एक तरह से जो जन्म हुआ, जब ये अस्तित्व में आया, तो वो डेट थी 24 अक्टूबर 1945। डेट्स वाई 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज UN डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसलिए पूरे विश्व में यह एक सेलिब्रेट किया जाता है इस डेट को, 24 अक्टूबर 1945 को, राइट। और हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। टू वर्क फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, यह पूरे राष्ट्र में शांति और सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशन, ठीक है, और राष्ट्र के बीच में ये एक तरह से सहयोग और एक फ्रेंडली मित्रता का जो संबंध है वो विकसित करता है। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है, साथ ही साथ ये बढ़ावा देता है इसका ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का और उसकी स्वतंत्रता का। टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम, और साथ ही साथ ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव से जुड़े सारी चीज़ों को ये सॉल्व करता है, ठीक है। टू रिम्यू डिफरेंसेस बेस्ड एज रेस, इसके अलावा ये जो मतभेद होता है, मतलब कि जाति को लेकर के, रिलीजन, धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के एंड सेक्स को लेकर के, इन सभी चीज़ों को वो क्या करता है, सारे मतभेदों को दूर करता है। टू असिस्ट इन द अचीवमेंट्स ऑफ द एम्स, ठीक है, ताकि और जो सारी चीज़ें हैं किसी लक्ष्य या गोल को प्राप्त करने के लिए उन सारी उपलब्धियों में ये भी सहायक है, ठीक है। यहाँ देखिए ये बना है आपका यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क का, ये बिल्डिंग है, ठीक है, सारे झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं। द मेन एम ऑफ द UNO इज़ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस फ्रॉम द वॉर, और जो मेन उद्देश्य होता है UNO का, वो क्या करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है, मानव जाति का युद्ध से। टुडे इट्स सक्सेसफुल, एट लीस्ट नो थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट एक्सेप्ट सम लोकल वॉर्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, अभी तक कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, ठीक है, सिवा सिर्फ छोटे मोटे युद्ध के। UNO इज़ नाउ वर्किंग इन द अदर प्रॉब्लम्स लाइक इलिटरेसी, इसके अलावा UNO जो है अन्य चीज़ों पे भी काम करता है, ठीक है, जैसे इलिटरेसी, साक्षरता दर पे, पावर्टी, गरीबी पे, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण पे, पुअर हेल्थ, गरीब के स्वास्थ्य पे, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, वातावरण के प्रदूषण पे, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों पे, ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इन द बिगिनिंग द UNO हैड ओनली 50 नेशंस एज द मेंबर, स्टार्ट में था इसमें सिर्फ 50 सदस्य थे, ठीक है, मतलब 50 देशों के मेंबर थे। नाउ इट इज़ हैज़ 193 कंट्रीज़ एज द मेंबर ऑफ द UN बॉडी, अभी ये पूरे विश्व में सभी 193 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। द UN मेड अ डिक्लेरेशन अबाउट राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है। UN ने भी मतलब उद्घोष किया, बताया कि मानव के जो अधिकार हैं वो एक यूनिवर्सल होने चाहिए, ठीक है, ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के। आई वॉज अडॉप्टेड ऑन 10 अक्टूबर 19, और इसको मतलब कि अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया था 10 अक्टूबर को, इसलिए 10 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानव के अधिकार का दिन मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट गिव्स राइट टू ऑल द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और ये सभी मानव को ये एक अधिकार देता है। इसके अलावा क्या क्या है, राइट टू लिव एज ए फ्री सिटीजन, ठीक है, मतलब स्वतंत्र नागरिक के अधिकार क्या होने चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। फ्री टू ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे विश्व में कहीं भी घूमने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा करने की आज़ादी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, समान काम के लिए सभी को समान पे करना, ठीक है, मतलब एक समान, कोई भी काम अगर बराबर कोई करता है तो सभी को बराबर रूप से उसको सैलरी देना। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, विचारों की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ फ्रॉम टॉर्चर, ठीक है, और किसी प्रकार के टॉर्चर अगर कोई करता है उससे स्वतंत्रता। UN इज़ वर्किंग हार्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस,
ठीक है। जो राष्ट्र होता है वो बहुत ही कठिन मेहनत करता है विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए भी, किसके, ह्यूमन रेस के लिए, मानव जाति के लिए। मेंबरशिप ऑफ यूएन इज़ ओपन टू ऑल पीस लविंग नेशन, ठीक है, और सभी जो नेशन है, जो राष्ट्र हैं, शांति के बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए मेंबरशिप इसमें खुली हुई है, ठीक है। इंडिया इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ द यूएनओ का मेंबर है। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट 50 नेशंस हु साइंड द यूएन चार्टर, ठीक है। भारत भी उसी 50 राष्ट्रों में से एक था जिस टाइम पे ये मीटिंग हुई थी, जिस टाइम पे इसकी एग्जिस्टेंस और ये अस्तित्व में आया था एज अ यूएन चार्टर के रूप में। ओके बेटा, तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट आई विल सेंड यू ऑल दोज थिंग्स। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हम एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये रियलाइज़ किया गया कि भी किसी प्रकार का कोई विश्व युद्ध आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूएनओ 1945 में इसको सेटअप किया गया, किस लिए, विश्व शांति के लिए और पूरे विश्व को विकसित करने के लिए। बिसाइड्स पीस, शांति के अलावा, इट वर्किंग इन सॉल्यूशन ऑफ इलिटरेसी, ठीक है, हमारी जो साक्षरता है उसको सॉल्यूशन के लिए भी ये काम करती है, गरीबी के लिए, कुपोषण के लिए और बेरोजगार के लिए। इट्स मेंबरशिप रोज फ्रॉम 50 मेंबर्स टू 193 मेंबर, ठीक है। पहले स्टार्ट हुआ था 50 मेंबर से और यह बढ़ करके लगभग सभी देशों में है, ठीक है। अभी आज अगर 197 कंट्रीज़ है तो 197 मेंबर्स हैं। 24 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज ए यूएन डे, ठीक है, और 24 अक्टूबर को हम यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके बेटा, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।